गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। पिछली क्लास में अपन ने बात कर रहे थे किसकी बेटा, मानव उत्सर्जन तंत्र की बात कर रहे थे। और मानव उत्सर्जन तंत्र मूल रूप से कितने घटकों या कितने भागों से मिलकर बना है बेटा, 4 भागों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? तो उसमें पहला पार्ट आता है बेटा कौन सा, वृक्क या किडनी। दूसरा पार्ट आता है बेटा कौन सा, मूत्रवाहिनी। तीसरा पार्ट आता है मूत्राशय। और चौथा पार्ट आता है बेटा मूत्र मार्ग। अब अगर डायग्राम की बात करें अपन, तो ये अपने पास मूत्र मार्ग का क्या था बेटा, डायग्राम है था। अब मूत्र मार्ग में अपन ने सबसे पहला पार्ट कौन सा ले रहे हैं बेटा, पहला पार्ट ले रहे हैं बेटा कौन सा, किडनी या वृक्क। ये पार्ट अपने पास आ गया बेटा कौन सा, किडनी। अब मानव में किडनी क्या है बेटा, मुख्य उत्सर्जी अंग का कार्य करता है। प्रत्येक मानव में किडनी की संख्या कितनी होती है बेटा, 2। दोनों किडनी कहां, उदरीय गुहा में किसके दोनों ओर, वर्टिबल कोलुमन के दोनों ओर कौन सी सतह पर, पृष्ठ सतह पर पाई जाती है। अब मानव में अपन ने कहा कि ये बड़ा अपने उदरीय भाग हो गया और इस उदरीय भाग में ये बैकबोन हो गया। इस बैकबोन के दोनों ओर कौन सी सतह पर, ये अधर सतह हो गई, ये कौन सी हो गई, पृष्ठीय सतह पर। इस पृष्ठीय सतह पर किसके दोनों ओर, वर्टिबल कोलुमन या बैकबोन के दोनों ओर कौन सी सतह पर पाई जाती है, पृष्ठ सतह पर पाई जाती है। अब यदि किडनी की बाह्य संरचना की अपन बात करें बेटा, बाह्य संरचना में किडनी कैसी है बेटा, सेम के बीज के आकार की होती है। कैसी होती है बेटा, सेम का बीज, जो दाल बनाते हैं सेम की, सेम के बीज के आकार की होती है। अब सेम के बीज के आकार की किडनी की बाह्य जो सतह है वो कैसे होती है बेटा, उत्तल। और आंतरिक जो सतह है वो कैसी है बेटा, अवतल होती है। अब ये बाह्य सतह है वो तो कैसे हो गई, उत्तल हो गई। और ये आंतरिक सतह कैसी हो गई बेटा, अवतल हो गई। अवतल वाली सतह पर एक क्या पाता है, खड्डा पाता है। ये जो खड्डा बनता है, इस खड्डे को अपन क्या कहते हैं बेटा, हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइलम। अब जो हाइलम वाला भाग है, इसी हाइलम वाले भाग से क्या प्रवेश करती है बेटा, धमनी किस में प्रवेश करती है बेटा, किडनी के अंदर प्रवेश करती है।
इस धमनी को अपन कहते हैं वृक्क धमनी या रेनल आर्टरीज कहते हैं, रेनल आर्टरीज। अब ये रेनल आर्टरीज किडनी के अंदर किसको लेकर आती है बेटा? रक्त को लेकर आती है। उस रक्त के अंदर क्या होगा बेटा? कोशिकाओं में उत्पन्न या लीवर के अंदर क्रेब्स साइकिल्स के द्वारा क्या बनेगी? जो यूरिया बनेगी, वो यूरिया युक्त रक्त ये वृक्क धमनी किसके अंदर लेकर आएगी बेटा? किडनी के अंदर लेकर आती है। अब इसी भाग से, हाइलम वाले भाग से ही जो तंत्रिकाएं हैं वो किसके अंदर प्रवेश करती है बेटा? किडनी के अंदर प्रवेश करती है। जबकि इसी हाइलम वाले भाग से क्या क्या बाहर निकलता है? तो पहला पार्ट बेटा मूत्रवाहिनी, जो किससे बाहर निकलती है? किडनी से, और किडनी के भी कौन से भाग से? हाइलम वाले भाग से। इसी भाग से क्या बाहर निकलती है बेटा? शिरा। शिरा कौन सी शिरा कहेंगे? वृक्क शिरा। अब वृक्क धमनी रक्त को लेकर आएगी और उस रक्त से किडनी के अंदर यूरिया को पृथक कर लिया जाएगा और बाकी जो रक्त है वापिस वो किडनी से किससे बाहर निकल जाएगा बेटा? वृक्क शिरा से बाहर निकल जाएगा। अब वृक्क शिरा, मूत्रवाहिनी दोनों कौन से भाग से बाहर निकलती है किडनी से? हाइलम वाले भाग से। इसके अलावा तीसरा पार्ट कौन सा बेटा? जो लसिका वाहिनी है, ये लसिका वाहिनी भी किससे बाहर निकलती है? हाइलम वाले भाग से बाहर निकलती है। दोनों किडनी के ऊपर टोपीनुमा संरचना के रूप में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है बेटा? एड्रिनल ग्लैंड या अधिवृक्क है। अधि का मतलब ऊपर, वृक्क के ऊपर पाई जाने वाली ग्रंथि क्या कहते हैं? अधिवृक्क, जो एक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि है। अब ये अपने पास पहला पार्ट हो गया बेटा किसकी? किडनी की बात हो गई। दूसरा पार्ट अपन ने क्या लिया है? ये जो संरचना पढ़ी है अपन ने, वो ध्यान में रखना बेटा। किडनी की कौन सी संरचना पढ़ी है अपन ने? बाह्य संरचना की बात कर रहे हैं। फिर दूसरा पार्ट आता है मूत्र वाहिनी। प्रत्येक किडनी के हाइलम वाले भाग से, ये हाइलम वाले भाग से एक मोटी पेशीय भित्ति की बनी क्या निकलती है बेटा? संकरी नलिका निकलती है। किससे बेटा? हाइलम वाले भाग से एक मोटी पेशीय भित्ति की बनी हुई संकरी नलिका निकलती है। मोटी पेशीय भित्ति की बनी इस संकरी नलिका को अपन क्या कहते हैं? मूत्रवाहिनी कहते हैं। दोनों किडनी से निकलने वाली मूत्रवाहिनी आगे जाकर किस में खुलती है बेटा? मूत्राशय में खुलती है। अब मूत्रवाहिनी की भित्ति में पाई जाने वाली जो पेशियां हैं, इन पेशियों के संकुचन से जो किडनी के अंदर बनने वाला या छनने वाला मूत्र है, वो मूत्र मूत्रवाहिनी से किस में जाता है बेटा? मूत्राशय में जाता है। तो मूत्रवाहिनी का कार्य क्या हो गया? मूत्र को किस में ट्रांसफर करना बेटा? मूत्राशय में ट्रांसफर करना। तीसरा पार्ट है मूत्राशय। मूत्राशय एक पेशीय, ये भी कैसा बेटा? पेशीय थैलेनुमा संरचना है। जिसकी आकृति शंकु के आकार की होती है, अर्थात ऊपरी भाग चौड़ा और नीचे वाला भाग संकरा। अब अपन ने कहा कि मूत्राशय एक पेशीय थैलेनुमा संरचना है जिसकी आकृति शंकु के आकार की,
जिसका ऊपरी भाग चौड़ा और नीचे का भाग पतला होता है, संकरा होता है। इस संकरे भाग को कहते हैं मूत्राशय की ग्रीवा। इस मूत्राशय की भित्ति का निर्माण करने के लिए वही 3 स्तर भाग लेते हैं। सबसे भारी स्तर शिरोसा, मध्य स्तर पेशी स्तर कहलाता है और तीसरा बेटा आंतरिक स्तर श्लेष्मा स्तर कहलाता है। अब मूत्राशय का कार्य क्या है बेटा? मूत्राशय के अंदर स्थायी रूप से किसका संचय करना, सॉरी अस्थायी रूप से किसका संचय करना? मूत्र का क्या करना? संचय करना। मानव में मूत्राशय के अंदर एक साथ 700 से लेकर 800 ml तक मूत्र का क्या किया जा सकता है? संचय किया जा सकता है। अब मानव पुरुष के अंदर जो मूत्राशय है वो किसके ऊपर पाया जाता है बेटा? मलाशय के ऊपर पाया जाता है, जबकि महिला के अंदर मूत्राशय वेजाइना के जस्ट पीछे पाया जाता है। चौथा पार्ट आता है बेटा मूत्र मार्ग। मूत्राशय की ग्रीवा भाग से एक संकड़ी नलिका निकलती है। इस संकड़ी नलिका को क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग कहते हैं। नर में मूत्र मार्ग की लंबाई 15 सेंटीमीटर होती है, जबकि महिला में मूत्र मार्ग की लंबाई 4 सेंटीमीटर होती है। पुरुष के अंदर मूत्र मार्ग किससे गुजरता है बेटा? पेनिस से गुजरता है, जबकि महिला में मूत्र मार्ग वेजाइना से ऊपर एक पृथक छिद्र के रूप में खुलता है। अब अपन ने कहा कि मूत्राशय के ग्रीवा भाग से एक संकड़ी नलिका निकलती है। इस संकड़ी नलिका को अपन कहते हैं मूत्र मार्ग। नर में इसकी लंबाई होती है 15 सेंटीमीटर, जबकि मादा में, फीमेल में इसकी लंबाई होती है बेटा 4 सेंटीमीटर। मानव में मूत्र मार्ग किससे गुजरता है? पेनिस से होकर गुजरता है और पेनिस से बाहर एक छिद्र के रूप में बाहर खुलता है, जबकि महिला में मूत्र मार्ग की लंबाई कितनी होती है बेटा? 4 सेंटीमीटर, जो वेजाइना से एक पृथक छिद्र के रूप में बाहर खुलती है। अब इसके साथ साथ मानव में जो मूत्र मार्ग है वो मूत्र का उत्सर्जन करने के साथ साथ सीमेन या वीर्य का भी बाहर उत्सर्जन करता है। इसका मतलब ये जनन से भी संबंधित है और उत्सर्जन से भी संबंधित है। इसलिए मानव के इस मूत्र मार्ग को क्या कहते हैं? उत्सर्जन जनन तंत्र मार्ग। दोनों में क्या होता है बेटा? कॉमन होता है, जबकि महिला के अंदर केवल और केवल मूत्र मार्ग के द्वारा किसका निष्कासन होता है? मूत्र का ही निष्कासन होता है। ये आपके पास संरचना आ गई बेटा किसकी? मानव के उत्सर्जन तंत्र की। अब मानव के उत्सर्जन तंत्र की ये संरचना आपको चारों पार्ट्स के बारे में क्या करती है बेटा? अलग अलग बताती है। अब इसके पश्चात दूसरा पार्ट आपको लेना है बेटा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ
किडनी, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। अब जो अभी बात अपन ने की वो तो किसकी बेटा, किसकी, किडनी की बाह्य संरचना की। अब बात करते हैं अपन किसकी, किडनी की आंतरिक संरचना की। ये आपके पास आती है बेटा किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर। अब जो किडनी है वो किडनी चारों तरफ से दृढ़ तंतुमय संयोजी ऊतक के एक आवरण से क्या रहती है बेटा, घिरी हुई रहती है। क्या कहा बेटा अपन ने, प्रत्येक किडनी चारों तरफ से एक दृढ़ तंतु में संयोजी ऊतक के आवरण से क्या रहती है बेटा, घिरी हुई रहती है। इस आवरण को अपन कहते हैं रेनल कैप्सूल, जिसको छिलके की भांति क्या किया जा सकता है बेटा, पृथक किया जा सकता है। रेनल कैप्सूल के अंदर किडनी संरचना की दृष्टि से दो भागों में विभाजित होती है, जिसमें आउटर पार्ट को कहते हैं बेटा कॉर्टेक्स। अब रेनल कैप्सूल के नीचे का भाग जो है या किडनी का परिधीय भाग है वो रंगीन कणिकामय, रेनल कैप्सूल के जस्ट नीचे किडनी का परिधीय भाग रंगीन कणिकामय होता है। इस रंगीन कणिकामय भाग को क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स। अब ये रंगीन होने के साथ साथ कणिकामय क्यों दिखाई देता है, क्योंकि इस भाग में नेफ्रॉन के बोमन कैप्सूल वाला भाग उपस्थित होता है। इस बोमन कैप्सूल वाले भाग के कारण ये कैसा दिखाई देता है, कणिकामय दिखाई। अब ये जो कणिका में अपन ने दाने से क्षेत्र दिखाए हैं, ये पूरा का पूरा क्या है बेटा, कॉर्टेक्स। और ये कणिका में किसके कारण दिखाई देता है, तो प्रत्येक किडनी के अंदर
अरबों की संख्या में किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई पाई जाती है जिसे अपन नेफ्रॉन कहते हैं। और नेफ्रॉन का बोमन कैप्सूल वाला या मेलपीगी भाग जो है वो कॉर्टेक्स भाग में होता है, और कॉर्टेक्स भाग में उपस्थित होने के कारण ये कैसा दिखाई देता है बेटा, कणिका में। जबकि आंतरिक भाग क्या कहलाता है बेटा, मेडुला कहलाता है। अब जो कॉर्टेक्स वाला भाग है उसके कुछ उभार मेडुला वाले भाग में क्या रहते हैं बेटा, धंसे हुए रहते हैं। देखो ये यहां तक इसमें धंसा हुआ है, ये यहां इसमें यहां तक धंसा हुआ है, ये भाग यहां तक, ये भाग यहां तक धंसा हुआ होता है। क्या कहा, कॉर्टेक्स के उभार मेडुला भाग में क्या रहते हैं, धंसे हुए रहते हैं, जिसकी खोज की थी बर्टीनी नामक साइंटिस्ट ने। इसलिए इन स्तंभ को कहते हैं बर्टीनी के स्तंभ। क्या कहते हैं बेटा, बर्टीनी के स्तंभ। अब इसके साथ साथ दूसरा भाग कहलाता है बेटा मेडुला। मेडुला वाले भाग में बर्टीनी के स्तंभ उपस्थित होने के कारण मेडुला भाग की आकृति कैसी होती है बेटा, पिरामिड जैसी होती है। जिन्हें कहते हैं पिरामिड ऑफ रेनल। अब ये पिरामिड ऑफ रेनल वाला जो भाग है ये पीछे की तरफ एक गुहा में खुलता है। इस गुहा को कहते हैं बेटा कैलिक्स। ये गुहाएं पीछे की तरफ मूत्रवाहिनी में खुलती है और मूत्रवाहिनी का प्रारंभिक भाग कीप नुमा होता है जिसे कहते हैं बेटा पेल्विस। ये हो गई आपकी मूत्रवाहिनी। अब इस किडनी के अंदर किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या पाई जाती है, नेफ्रॉन पाई जाती है। और इन नेफ्रॉन के द्वारा ही बेटा किसका निर्माण होता है, मूत्र का निर्माण होता है। अब आगे अपन अगला पार्ट पढ़ेंगे बेटा स्ट्रक्चर ऑफ ए नेफ्रॉन, जिसमें ये सारा पार्ट है आ जाएगा। थैंक्स।